अगला जो टॉपिक है वो है इसका एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब वो उसको लेता है अपने अंदर, ठीक। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। मतलब एब्जॉर्प्शन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो भी हमने फूड खाया तो उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी चीजें काम की हैं, वो काम की चीजें किस तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं और वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में यानी कि ब्लड में मिलती हैं और फिर वो अलग अलग पार्ट में ऑर्गन्स में जाती हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब सिर्फ इतना है। The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine। जो डाइजेस्टेड फूड है, अब फूड सारा डाइजेस्ट हो गया, वो कहाँ जाकर पास हुआ? ब्लड वेसल्स में, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसके अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। मतलब कि ये है कि जो इंटेस्टाइन यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो अंदर वाली दीवार है, अंदर वाली एक इनर जो वॉल है उसमें हजारों की तादाद में यानी कि बहुत सारी तादाद में फिंगर की तरह ऊपर की तरफ निकली हुई कुछ चीजें होती हैं। जैसे मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बताने की कोशिश करी है, और ये इसका जो इनर वाला वॉल है, ये वाला जो है इसका इनर वॉल है, और ये कुछ इस तरीके से होते हैं, फिंगर टाइप इस तरीके से होते हैं। ये लिखा हुआ है ना, आउट ग्रोथ मतलब ऊपर की तरफ ग्रोथ। दीज आर कॉल्ड विली। इनको हम कहते हैं विली। क्या कहते हैं? विली। ये जो निकले हुए हैं आउट ग्रोथ, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, इन्हीं विलीज के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इन्हीं विलीज के द्वारा होता है। ये विलीज क्या करती हैं? डाइजेस्टेड फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि जो काम की चीजें होती हैं उनको खींच लेती हैं, ठीक। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? मतलब कि आप बता सकते हो या फिर आप सोच सकते हो कि इन विली का क्या रोल है इंटेस्टाइन के अंदर। द विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये विली क्या करती हैं? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके एब्जॉर्प्शन के लिए? डाइजेस्टेड फूड के लिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सरफेस एरिया का मतलब जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा ये डाइजेस्टेड फूड से काम की चीजों को एब्जॉर्ब कर सकेगा। क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल। ये विलीज इसलिए होती है यहाँ पे, ठीक। ये बात समझ में आई होगी आपके। ईच विलस, विलस का मतलब ये विली है क्योंकि ये सिमिलर फॉर्म है इसकी। ईच लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। मतलब हर जो विलस होता है, हर जो एक तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है, ये इसके पास एक अपना नेटवर्क होता है बहुत पतला, और एक एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज इट्स सरफेस। मतलब ब्लड वेसल का एक अपना नेटवर्क होता है जो इसकी सरफेस से क्लोज में होता है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो सरफेस होती है विली की वो क्या करती है? डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स को। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। मतलब कि जो भी सब्सटेंस इसने एब्जॉर्ब करा, विलीज ने एब्जॉर्ब करा, वो ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में बॉडी के। मतलब जो भी बॉडी के हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें ये जो मटेरियल है, मतलब डाइजेस्टेड फूड से जो भी काम की चीज है वो इसने एब्जॉर्ब करा और ब्लड वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी के। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। वहां जाकर ये एक बहुत बड़ा सब्सटेंस यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, जिस जैसे कि क्या? सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जैसे कि भाई हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है ना, तो वो जैसे कि हमने प्रोटीन का मतलब ये है कि आपने दाल खाई, आपने दाल खाई, लेकिन हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। तो उस दाल से प्रोटीन को निकालना भी तो एक काम है ना। उस दाल में से प्रोटीन को खींच के बाहर निकालना भी तो एक काम है। आपने तो दाल खाई, लेकिन हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए उनको प्रोटीन चाहिए। तो भाई ये सारी चीजें डाइजेशन के अंदर आती है कि दाल से प्रोटीन को बाहर निकाला, किस तरीके से बाहर निकाला? जो भी हमारी
स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो विलीज हैं वो उन्होंने एब्जॉर्ब करा उस चीज को और ब्लड वेसल के थ्रू ऑर्गन में बॉडी के भेज दिया। प्रोटीन्स जैसे प्रोटीन चाहिए, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रोथ के लिए, वो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन में अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट उनको भेज दिया। दिस कॉल्ड एसाइमुलेशन। मतलब इसको हम क्या कहते हैं? एसाइमुलेशन। किसको कहते हैं एसाइमुलेशन? एसाइमुलेशन का मतलब ये हुआ कि आपने आम लिया और आम के पल्प को खाया, गूदे को खाया, गुठली को फेंक दिया, तो गूदे को खाना एसाइमुलेशन है। जिस तरीके से दाल से प्रोटीन को निकालना एसाइमुलेशन है। समझ में आया होगा आपके। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. सेल के अंदर क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की मदद से। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्लूकोज जो है वो टूट गया किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। ग्लूकोज काय में टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जैसे कि मतलब आपने कुछ ऐसा खाया जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज हमारी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ग्लूकोज आपने खाया या ग्लूकोज आपने पिया, जो बाहर ग्लूकोज मिलता है ना, आपने पिया, ग्लूकोज काय में टूटा? वो टूटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। किसकी मदद से टूटा? ऑक्सीजन की मदद से टूटा। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर देते हैं, वाटर हमारी बॉडी से यूरिन और किसी और फॉर्म में निकल जाता है बाहर, बाकी एनर्जी जो बचती है वो हम अपने काम में ले लेते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब अब वो फूड जो अनडाइजेस्टेड है, मतलब कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है कि सारे का सारा फूड डाइजेस्ट हो जाए। कुछ फूड अनडाइजेस्टेड भी रहता है और कुछ फूड ऐसा होता है जो एब्जॉर्ब भी नहीं करा जाता। वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ठीक, अब बात आती है, अब हम पहुंच चुके हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। बड़ी याद, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये छोटी होती है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसका नाम खाली लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन ये एक्चुअल में छोटी होती है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ये सिर्फ 1.5 मीटर की होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर की होती है ना। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका काम ये होता है कि ये वाटर को और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है। कहां से? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। मतलब जो बचता है वो कहां चला जाता है? रेक्टम में। रेक्टम भी एक पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक, रेक्टम में चला जाता है और सेमी सॉलिड मतलब कि कम सॉलिड होता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जो फेशियल मैटर होता है, फेशियल मैटर वो समय समय पर जो है वो रिमूव करा जाता है एनस के द्वारा। एनस भी एक पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। और रेक्टम भी एक पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन का मतलब बाहर निकलना। कुछ जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो बाहर निकल जाता है। ठीक, अगला जो टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। मतलब कि जो घास खाते हैं जानवर, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। ठीक, हैव यू ऑब्जर्व काउ, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating। मतलब कि आपने कभी नोटिस किया है या कभी देखा है, गाय हो गई या फिर बकरी हो गई, ठीक, या भैंस हो गई, वो खाना खाने के बाद भी क्या होता है? खाना खाने के बाद भी अपना मुंह चलाते रहते हैं, लगातार चलाते रहते हैं। ठीक, इसको जो देसी भाषा है उसमें कहते हैं जुगाली करना। लिख देता हूं। तो ये जुगाली क्यों करते हैं? इसके पीछे भी रीजन है। और जुगाली हम क्यों नहीं करते? यही करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज इनके अंदर है जो हमारे अंदर नहीं है? ठीक, एक्चुअली दे आर क्विकली सैलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि ये जल्दी जल्दी जो है वो ग्रास को सैलो कर लेते हैं, जल्दी जल्दी ग्रास को चबा लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं एक पार्ट में। स्टमक का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है र्यूमेन, उसके अंदर ये स्टोर कर लेते हैं। हेयर द